केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का डीपीआर पर तंज सामने आया है। दरअसल नितिन गडकरी जब सेमिनार को संबोधित कर रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने भरे मंच से डीपीआर पर तंज कस दिया। उन्होंने कंपनियों पर तंज भी कसा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क के बीच में कुछ आगे प्लान बता देते हैं, बाद में बीच से हटाने के लिए उसे हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इंजीनियर्स ग्राउंड पर जाकर प्लान नहीं बनाते, ऐसा प्लान बनाने वालों को अवार्ड देना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने डीपीआर तैयार करने वाले इंजीनियर्स पर तंज भी कसा है और बताया कि किस तरह से इंजीनियर बिना ग्राउंड पर जाए हुए जब पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद जब बीच में कोई समस्या आती है तो उसे हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। डीपीआर वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता हूं। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, जिस तरीके से हमने नितिन गडकरी का ये बयान सुना, बड़े ही मजाकिया अंदाज में वो यहाँ पर इंजीनियर्स पर उनके कार्यप्रणाली को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। जब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तो नितिन गडकरी लगातार जो है अधिकारियों के साथ जब बैठक करते हैं तो कई सारी चर्चाओं करने का काम करते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सड़क निर्माण में जिस तरीके से गड़बड़ी सामने आती, कई जगहों पर हम देखते हैं निर्माण कार्य के दौरान जो है कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बाद से जो है लगातार सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसे में नितिन गडकरी ने आज कहा कि काम जो है इंजीनियर करते हैं और सवाल जो है हम पे आते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर डीपीआर पर भी आज उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई सारे जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें जब सड़कें बन रही होती हैं तो आसपास सड़क के आसपास जो हम देखते हैं कई सारे जो है मोबाइल टावर लगा दिए जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती है जो सड़कों के बीच में ही पड़ जाती हैं। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट पास होता है उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जब कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाता है उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है टावर का, उसके बाद जब पता चलता है कि ये सड़कों के बीचों बीच आ रहा है तो फिर उसको हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अलग अलग विभाग जो हैं जो निर्माण कार्य करते हैं उनके साथ जो है समन्वय स्थापित करके बातचीत करनी चाहिए सबसे पहले कि किस तरीके से आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं उसमें टावर कहां पे लगेगा, सड़क कहां से गुजर रही है, साथ ही साथ रेल मार्ग कहां पे है। इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है डीपीआर जो है एक प्रोजेक्ट तैयार करे। लेकिन जो है लगातार हम देख रहे हैं ऐसी गड़बड़ी सामने आती है जिसके बाद से जो है सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं निर्माण कार्य को फिर से एक बार फिर से रीडेवलप करने में। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि डीपीआर को जो है इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, केवल घर पर बैठकर गूगल से देख करके तमाम सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इंजीनियर को सबसे पहले जो है साइट पे जाना चाहिए, साइट पे देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य होंगे, सड़कों का जो चौड़ीकरण करा जाएगा वो किस तरीके से होगा। तो ऐसे में डीपीआर पे भी उन्होंने तंज कसा है और साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जितने भी निर्माण कार्य हों सबसे पहले जो इंजीनियर साइट पर जाकर देखें, उसके बाद जो है निर्माण कार्य का प्रोजेक्ट बनाएं। बिल्कुल, और यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ कामकाज को लेकर बल्कि इसके जरिए उन्होंने सभी इंजीनियर्स को हिदायत भी दी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।